हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी टीप पाथ। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज से किस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 मैथ्स प्लस जीके की संपूर्ण रणनीति देखिए मेरे साथ 3 महीनों में एकदम। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं उनका मैं आंसर देने का प्रयास करता हूँ। रीट मेंस का पेपर कैसा हुआ आप सभी का? मैंने भी रीट मेंस का पेपर दिया था, लेकिन रीट मेंस का पेपर इतना बढ़िया नहीं हुआ जिससे कि मैं कह सकूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि साइंस मैथ में पोस्ट ठीक थी थोड़ी, लेकिन क्या कि पोस्टें बहुत ही कम थी। वैसे तो सभी में से तो ठीक थी, लेकिन वैसे कम थी पोस्टें। तो इसमें लगभग जिनके मतलब 100 से 110 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, 100 से 110 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं एकदम, तो उनका चांस ज़्यादा बनता है, लेकिन मेरे इतने नहीं बने थे। तो इससे निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सेकंड ग्रेड में इतना बहुत टाइम पड़ा है कि हम 3 महीने में एक बार पूरी तैयारी कर सकते हैं। वो कैसे? तो अभी देखिए। अब देखिए कि दूसरा क्वेश्चन हो गया कि जीके में कितना पढ़े हो कि 40% नंबर आ जाए। तो हमें लाने तो सिर्फ 40% नंबर है जीके में। तो जीके में 40% लाने के लिए एकदम सटीक रणनीति ये है कि आपको राजस्थान के 4 सब्जेक्ट करने हैं: पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। और एक करनी है साइकोलॉजी। तो पॉलिटी के हमारे 15 टॉपिक है, हिस्ट्री के 12 टॉपिक है, जियोग्राफी के 12 टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर के 15 टॉपिक है और साइको के 20 टॉपिक है। टोटल मिला के 74 टॉपिक्स होते हैं। तो अगर हम कल से ही स्टार्ट करें तो 74 डेज़ में अपन पर टॉपिक 1 डे पर टॉपिक लें तो भी अपन 74 दिनों में तैयारी एकदम बढ़िया कर सकते हैं। और इन सभी 74 टॉपिक को अगर तैयार कर लें तो हमारे 40% आ सकते हैं। और इसके साथ में लास्ट में करंट अफेयर्स भी पढ़ लीजिए तो आपके 40% एकदम आराम से आ जाएंगे। इन सभी की बुक्स मैंने बता रखी है। तो जिनको अगर जीके याद नहीं होता, मैथ के स्टूडेंट है, तो उनके लिए भी एक मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जैसे पॉलिटी के राहुल चौधरी की सर की बुक बताई थी मैंने, और हिस्ट्री के नाथ पब्लिकेशन, जियोग्राफी की नाथ पब्लिकेशन, कल्चर की नाथ पब्लिकेशन, जियोग्राफी की धिंडवाल और साइकोलॉजी की वंदना जादौन मैडम की पुस्तक बताई थी। अब देखिए, साइको को आप वंदना जादौन से ही पढ़िए क्योंकि उसमें लैंग्वेज ईजी है। और इन सभी की हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर की एक आती है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र बुक आती है एकदम पतली पतली, 50-60 पेज होते हैं पर बुक में। तो जिनको जीके याद करने में तकलीफ़ होती है तो वो ये ब्रह्मास्त्र याद कर सकता है। और ब्रह्मास्त्र में इतना मैटर है कि आप लोगों के 40% भी नंबर वो ला सकता है। इतने भी हल्की बुक्स वो नहीं है। तो ये हो गया 74 टॉपिक्स को 74 डेज़ में करने के लिए आप लोग कर सकते हो। पर डे एक टॉपिक कर सकते हो, और जिससे कि 74 दिनों में आपके पूरा हो जाएगा जीके एकदम क्लियर, और 40% भी हो जाएंगे। और बाकी के जैसे वो इंडिया एंड वर्ल्ड का छोड़ दीजिए आप लोग जीके। अब मैथ्स की तैयारी कैसे करें 3 महीने में? मैथ्स में देखिए अपने कितने टॉपिक्स है कुल? मैथ्स में अपने 77 टॉपिक्स है। तो अगर हम पर डे एक टॉपिक करें तो भी अपन 77 डेज़ में अपनी पूरा कर सकते हैं, यानी 2 महीने कुछ 15 दिन हो जाएंगे। तो 2.5 महीने में अपन पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बनाया भी है, तो मेरा तो ये क्या है कि पर डे 2 टॉपिक्स बनाए हुए हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया और ज्योमेट्री हो गया। तो इस प्रकार से भी मैं आप सभी लोगों को ये टॉपिक्स बता देता हूँ, तो आप लोग पर डे एक टॉपिक का भी बना सकते हो। मैंने ये स्टार्ट किया था 8 जनवरी से, और आज लगभग देखिए मेरे आधे से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है। तो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ जैसे टॉपिक है वो किस प्रकार से मैंने बांटे हैं। तो देखिए मैंने एक इजी टॉपिक और एक बेसिक या हार्ड टॉपिक लिया है, जैसे भी हो रहा है। तो देखिए नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट, रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, बीटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और उसके बाद में आ गया उसका डेरिवेटिव, ठीक है। फिर एओडी आ गया, इंडेफिनेट इंटीग्रल आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल आ गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आ गया, वेक्टर अलजेब्रा आ गया, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी आ गई। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी के बाद में आ जाएगा पॉइंट, 2D स्टार्ट हो रही है, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन,
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, प्लेन, ये 3D स्टार्ट होगी, स्ट्रेट लाइन 3D, परमुटेशन, ग्रुप, सब ग्रुप, कोसेट, नॉर्मल सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, बाइनरी ऑपरेशन, एनालिटिकल फंक्शन, कन्फॉर्मल मैपिंग, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेयर, कोण। कोण के बाद में आप लोग आगे देखिए सिलेंडर है, एजम्प्टोड हो गई, और कर्वेचर हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गई, जैकोबियन हो गया, एनवलोप हो गया, एवोल्यूट हो गया, कर्व ट्रेसिंग हो गई, पेडल इक्वेशन हो गई, डबल इंटीग्रल हो गया, ट्रिपल इंटीग्रल हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया, बीटा गामा फंक्शन हो गया, वेक्टर डिफरेंशिएशन हो गया, वेक्टर इंटीग्रेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया, सीक्वेंस हो गई, सीरीज हो गई, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गई। न्यूमेरिकल एनालिसिस के बाद देखिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, और उसके बाद में हो जाएगी आपके देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। अब आप लोग बता दीजिए कि 9, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन में से कौन सा एक टॉपिक मैंने छोड़ा है। एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है, पूरे के पूरे 77 टॉपिक है। टॉपिक में से भी सब टॉपिक है, उनके भी नाम मैंने लिए साथ में, ऐसा नहीं है कि पूरा एक टॉपिक बोल दिया। तो इस प्रकार से ये कुल 77 टॉपिक है। अगर इनको आप पर डे एक टॉपिक करो, 77 टॉपिक हो जाएंगे मैथ में। अगर एक दिन में आप लोगों ने एक टॉपिक किया तो भी आप लोग 77 दिनों में अपना कोर्स पूरा कर लोगे। एक टॉपिक किया, अब एक टॉपिक है वो कई बार एक दिन में एकदम इजी आ जाता है, कई बार एकदम हार्ड आ जाता है, और एकदम कई बार मीडियम आ जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये टॉपिक करने हैं। तो आप लोग 77 दिनों में क्या कर लोगे, मैथ्स का पूरा टॉपिक कर लोगे। अब देखिए टेस्ट सीरीज़ कब लें। टेस्ट सीरीज़ तभी लीजिए, अभी माहौल बना हुआ है टेस्ट सीरीज़ का। जैसे कलाम की भी आ रही है, IIM की भी आ रही है, और बेड़ा सर की भी आ रही है, यूलर मैथ अकेडमी की आ रही है, सभी की आ रही है, नाथ पब्लिकेशन की भी आ रही है। लेकिन टेस्ट सीरीज़ अपने को कोर्स होने के बाद ही लेना है, और वो चाहे आप लोग ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो वो ऑफलाइन भी बेकार है, ऑनलाइन भी बेकार है। तैयारी करके आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो और ऑफलाइन भी ले सकते हो। ऑफलाइन तो बाद में उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए आप लोग बाद में ऑनलाइन ले लेना, जिसके भी तैयारी अभी नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ का ये है। अब देखिए टेस्ट सीरीज़ कौन सी लें। टेस्ट सीरीज़ जीके में तो आप लोग कलाम के लीजिए, जीके में आप लोग लीजिए कलाम अकेडमी, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है कलाम अकेडमी। और मैथ में आप लोग ले सकते हो, मैथ में आप लोग IIM की ले सकते हो। मैथ में ऑप्शन बहुत है, अमित गौड़ सर की ले सकते हो, बेड़ा सर की ले सकते हो, कलाम की ले सकते हो, आधार क्लासेस की ले सकते हो। तो इतने ऑप्शन है आपके पास। अगर किसी को मतलब टेस्ट सीरीज सिर्फ सेकंड ग्रेड के हिसाब से देनी है, अगर उसके टॉपिक वाइज क्लियर है, टेस्ट दिए हुए हैं, तो वो IIM की ले सकता है, कलाम की ले सकता है, आधार क्लासेस की ले सकता है। अगर किसी को टॉपिक वाइज लेना है तो वो अमित गौड़ सर की ले भाई, टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छी तरह से टेस्ट सीरीज़ है। वो 360 डिग्री टेस्ट सीरीज़ है, बहुत सारे टेस्ट है उसमें, तो वो ले सकता है। अब देखिए बेस्ट टाइम टेबल कौन सा होगा। बेस्ट टाइम टेबल वो होता है कि हमें इन 3 महीनों में नहीं ज़्यादा हार्ड पढ़ना है और नहीं ज़्यादा इजी पढ़ना है। हार्ड में तो हो गया 12 आवर और इजी में हो गया 6 to 8 आवर्स। हमें सिर्फ चलना है मीडियम, ताकि हमारा सिलेक्शन भी हो जाए और नॉर्मल पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रेस भी ना आए। मीडियम के लिए आप लोग पर डे 10 आवर्स पढ़ सकते हो। एक दिन में 10 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। 10 घंटे में आप लोग डिवाइड कर सकते हो कि जीके को कितना टाइम दे और मैथ को कितना टाइम दे, जिससे कि हमारा वो पर डे एक टॉपिक हो जाए। तो जीके को आप लोग 5 घंटे दे सकते हो और मैथ को 5 घंटे दे सकते हो। अगर आपका जीके थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो जीके को 4 घंटे और मैथ को 6 घंटे दे सकते हो। तो इस हिसाब से आप लोगों के वो हो जाएगा। जैसे कि मैथ में आगे आपके नंबर सिस्टम आ गया, ठीक है, पहला टॉपिक आपके नंबर सिस्टम आ गया, तो नंबर सिस्टम तो 2-3 घंटे में हो जाता है। तो इस हिसाब से आप लोग डिवाइड कर सकते हो। तो आप लोग टॉपिक वाइज आप लोगों को चलना है। तो कुल मिला के एवरेज आपने को 10 घंटे का डेली की स्टडी करनी है, तब ये कोर्स हो जाएगा आप लोगों के आराम से, और ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपके कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा,
और कुछ नई जानकारी हो तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।